नमस्ते छात्रों। कक्षा 8वीं हिंदी सुगम भारती इस विषय के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं पहली इकाई का छठा पाठ, जिसका नाम है और प्रेमचंद जी चले गए। इसके लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इनका जन्म 1905 को सागर, मध्य प्रदेश में हुआ था। ये आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि, एकांकिकाकार, नाटककार, लेखक और आलोचक हैं। आपने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और साहित्यिक विषयों पर 150 से भी अधिक एकांकी लिखे हैं। आपने समीक्षक तथा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक के रूप में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपकी प्रमुख कृतियाँ चित्ररेखा, जौहर, अभिशाप, वीर हमीर ऐसे काव्य संग्रह, 4 ऐतिहासिक एकांकी, रेशम टाई, शिवाजी ये एकांकी, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, साहित्य समालोचना ये आलोचनात्मक ग्रंथ तथा एकलव्य, उत्तरायण, ओ अहिल्या ये नाटक इत्यादि आपकी प्रमुख कृतियाँ हैं। इस गद्य में, इस पाठ में एक संस्मरण में रामकुमार वर्मा जी प्रसिद्ध उपन्यासकार एवं कथाकार प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व पर रोशनी डालते हैं। इस संस्मरण में प्रेमचंद जी की सरलता, सादगी, भोलेपन के दर्शन होते हैं। प्रेमचंद जी बहुत बड़े उपन्यासकार थे, बहुत प्रसिद्ध भी थे, लेकिन पाठ में लेखक उनकी सादगी हमें बयान करते हैं। चलिए देखते हैं इस पाठ का पहला परिचय। बचपन से ही रेलवे स्टेशन पर जाना मुझे अच्छा लगता है। बात सन 1935 की है। मैं शाम के समय टहलने के लिए प्रयाग स्टेशन पर चला गया। तभी मैंने देखा कि तीसरे दर्जे के डिब्बे से एक सज्जन उतर रहे हैं और अपना बिस्तर स्वयं अपनी बगल में दबाए प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ रहे हैं। पास आने पर देखा कि वह वृद्ध सज्जन और कोई नहीं, हिंदी के प्रसिद्ध कहानी और उपन्यास लेखक प्रेमचंद जी हैं। मैं आगे बढ़कर बोल उठा, बाबूजी आप? उन्होंने जोर से ठहाका लगाया और कहा, हाँ मैं। उनके अट्टहास से सारा स्टेशन गूंज उठा। मैंने पूछा, कहाँ जाइएगा? उत्तर दिया, जहाँ तुम कहो। मैंने कहा, मेरे घर चलिए। उन्होंने उत्तर दिया, चलो। और बिना किसी तकल्लुफ़ के वे मेरे साथ पैदल मेरे घर चले आए। इतने बड़े साहित्यकार, वे इतनी सरल और सौम्य हैं कि वे अपने जीवन की सुविधा के लिए कोई भी उपकरण जुटाना नहीं चाहते। उनका अट्टहास इतना आकाशव्यापी है कि वातावरण का सारा विषाद उसमें धुल जाता है। चलिए छात्रों, अब हम इस परिच्छेद का स्पष्टीकरण भी देख लेते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं कि बचपन से ही मुझे रेलवे स्टेशन पर जाना अच्छा लगता है। हमें भी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर जाना अच्छा लगता है, तो लेखक को रेलवे स्टेशन पर जाना अच्छा लगता है। और ये संस्मरण, ये बात 1935 की है, मतलब स्वतंत्रता पूर्व कालखंड है। शाम के समय लेखक टहलने के लिए यानी घूमने के लिए प्रयाग रेलवे स्टेशन पर चले गए थे। प्रयाग एक जगह है मध्य प्रदेश में। अब यहाँ पर जब रेलवे स्टेशन पर लेखक चले गए, तब उन्होंने क्या देखा कि तीसरे दर्जे के डिब्बे से एक सज्जन उतर रहे हैं और उन्होंने अपना जो बिस्तर होता है वो अपनी बगल में दबाकर प्लेटफॉर्म पर चले जा रहे हैं। पास आने पर लेखक ने देखा कि अरे, ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है,
ये तो प्रसिद्ध कहानी और उपन्यासकार हैं, लेखक प्रेमचंद जी। लेखक झट से आगे बढ़ता है और मुंशी प्रेमचंद जी के हाथों से उनका सामान लेता है और क्या बोलते हैं, बाबूजी आप। अब इस पर मुंशी प्रेमचंद जी देखिए, उन्होंने जोर से ठहाका लगाया। ठहाका लगाना मतलब जोर जोर से हंसना। और ठहाका लगाकर क्या कहते हैं, हाँ मैं। उनके अट्टहास से सारा स्टेशन गूंज उठा। मतलब इतने जोर से वो हंसते थे कि आसपास के लोग भी देखने लगे कि अरे ये कौन हंस रहा है। इतना बड़ा हंसना था उनका, उसे कहते हैं अट्टहास। अब देखिए, लेखक उनसे पूछते हैं कि प्रेमचंद जी आप कहाँ जाएंगे, बाबूजी आप कहाँ जाएंगे। तो इस पर प्रेमचंद जी कहते हैं, जहाँ तुम कहो, तुम जहाँ ले चलो वहाँ मैं चलूँगा। इस पर लेखक ने कहा, मेरे घर चलिए। उन्होंने उत्तर दिया, चलो। बिना किसी हिचकिचाहट के, तकल्लुफ के वो लेखक के साथ पैदल उनके घर चल रहे थे। आजकल के ज़माने में हम देखते हैं कि थोड़े बहुत व्यक्ति प्रसिद्ध होने पर कितना रौब जमाते हैं, कितना अहंकार दिखाते हैं, लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। एक छोटे से लेखक के साथ उनके घर रहने के लिए वो चल पड़े, और वो भी कैसे, बिस्तर अपने हाथ में लेकर पैदल उनके साथ उनके घर चल रहे थे। लेखक को इस बात का बहुत आश्चर्य हो रहा था और बहुत अभिमान भी उनके मन में प्रकट हो रहा था कि अरे ये ऐसे साहित्यिक हैं, ऐसे लेखक हैं जिन्हें बिल्कुल भी परेशानी नहीं है एक छोटे से लेखक के साथ उसके घर जाने की। ये सादगी, ये भोलापन जो है, ये हमें धरती से जोड़े रखता है। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि भले हम कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन अगर हम में ऐसी शालीनता, ऐसा सादापन, ऐसा भोलापन है, तो लोगों के मन में हमारे प्रति आदर भाव और बढ़ जाता है। आप भी ये बात ज़रूर ध्यान में रखिए। अगले वीडियो में हम अगला परिच्छेद देखते हैं।